गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल, फ्लोर मिल्स ने आटा महंगा कर दिया। आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपए इजाफे से 950 रुपए पर पहुंच गया। 5 किलो का थैला। फ्लोर मिल्स ने ब्रांडेड आटा महंगा कर दिया। आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपए तक इजाफे से 950 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 5 किलो का थैला 15 रुपए महंगा होकर 475 रुपए का हो गया। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि फ्लावर मिल्स ने गंदम की किल्लत को जवाज बनाकर आटे की कीमतें बढ़ाई हैं। फूड डिपार्टमेंट ने जिला बंदी की हुई है, जिसकी वजह से कराची में गंदम तो पैदा होता नहीं है। अब बगैर जब तक बाहर से गंदम नहीं आएगा तो वो कैसे इसको आप वो कर सकते हैं। कराची से सिंध में से गंदम आता है और वो कराची में फ्लोर मिलों में सप्लाई होकर वो फिर आटा बनाते हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में आटे की कीमतें बढ़ने से रोटी खाना भी इम्तिहान बन गया है। बहुत महंगा है ना, गरीब लोग क्या करेगा ना, और रोटी भी महंगा है, बहुत हर चीज़ महंगा है, महंगाई बहुत है, गरीब लोग बहुत परेशान है। दूसरी जानिब मैदा 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए और बेसन 50 रुपए महंगा होकर 250 रुपए फी किलो पर पहुंच गया है। शहरी महंगाई के आफ्टर शॉक से बचने के लिए हुकूमती इकदामात के मुंतजिर हैं। कैमरामैन शाहजेब के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई ने डेरे डाल दिए। ग़िज़ाई अजनास समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतें बढ़ गईं। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया से नाखुश नजर आ रहे हैं। गरीब आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अफादियत खोने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर ग़िज़ाई अजनास महंगी हो गई। मसूर की दाल 60 रुपए इजाफे से 270 रुपए, लाल लोबिया 35 रुपए इजाफे से 235 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 28 रुपए इजाफे से 190 रुपए और सफेद चना 213 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गया। शहरी कहते हैं अशिया की कीमतें तो बढ़ गई, मिलती भी मुश्किल से है। पहली बात तो है कि जो पुराना आइटम पड़ा हुआ है वो हमें नए रेट में दे रहे हैं। अभी मैं अंदर से लेके आया हूँ, उस पर रेट पुराने लिखे हुए हैं और पैसे नहीं अपनी अपडेट की उनसे काट रहे हैं। तो ये चीज़ें तो फिर ज़ाहिरी बात है, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। तो वही चीज़ें हैं कि जो पुरानी आइटम यहाँ पड़े हुए हैं वो हमें नए रेट में दे रहे हैं। एक यहाँ जब भी आ जाओ यहाँ पे सौदा मिलता ही नहीं है, और जब सौदा मिलता है तो इतनी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं कि जब हमारी बारी आती है तो ये बोलते हैं कि सौदा ख़त्म हो चुका है। और कभी हम आते हैं 1:30 बजे तो बोलते हैं लंच टाइम है, और कभी हम 3 बजे आते हैं तो उस टाइम भी बोलते हैं लंच टाइम है, कभी बोलते हैं सिस्टम नहीं चल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बच्चों का दूध, टी वाइटनर, टेट्रा पैक दूध, मायोनीज समेत दीगर कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कीमतों में कमी लाकर इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ऑयल टैंकर्स ने कल दोपहर 2 बजे से मुल्क भर में सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी का कहना है कि हुकूमत को 72 घंटे का वक्त दिया था, 48 घंटे गुजर गए, अब तो हुकूमत ने राब्ता नहीं किया, कल से सप्लाई बंद कर देंगे। बहरानों में घिरी हुकूमत के लिए एक और मुश्किल, ऑयल टैंकर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अब्दुल्ला अफरीदी का कहना है कि हमने अपने मुतालबात के लिए हुकूमत को 72 घंटे का वक्त दिया, 48 घंटे बाद ओगरा ने राब्ता किया। हमारे मुतालबात के लिए हुकूमत और मिनिस्ट्री हमें वक्त दे। ओगरा से हम लोग को फ़ोन आया था तो वही बोल रहे हैं जब आपके लिए टाइम रखते हैं ना मीटिंग का, तो मीटिंग का टाइम अभी तक हम लोग को नहीं दिया। अभी हम लोग और भी कोशिश करें, अगर मीटिंग का टाइम देंगे, हम लोग बैठते हैं ना, मुल्क का हालात ख़राब है, हड़ताल पे हम लोग नहीं जा रहे। अगर वो हमें टाइम नहीं देते, वैसे 72 घंटे टाइम हम लोगों ने दिया, खुद ब खुद हम लोग उससे गाड़ी रोक जाएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, खर्चा हम लोग नहीं पूरा कर सकते, मुल्क का हालात बहुत ख़राब है, लोग भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है। जनरल सेक्रेटरी ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन शुएब अशरफ का कहना था कि तारू जब्बा में 3 अरब रुपए के टैंकर्स और तेल जलकर खाक हो गया। जुमेरात तक हुकूमत ने राब्ता नहीं किया तो मुल्क गिर सप्लाई बंद कर देंगे। मुकम्मल रिस्पांस नहीं आया, मिनिस्ट्री की तरफ से तो बिल्कुल रिस्पांस नहीं है। ओगरा की तरफ से एक आध फ़ोन आया कि हम आपके लिए मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत के इस तरह के हथकंडे होते हैं कि वो हड़ताल पे नहीं जाएं, टाइम गेन करते हैं। तो हमारे पास अभी कल का दिन है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मीटिंग अरेंज कर ली तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि पेट्रोल पंप समेत IBPs और दीगर सेक्टर को सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। हड़ताल से कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आवाम और हुकूमत का भी नुकसान होगा। मौसम के हवाले से खबर दें, शहर कायद के मौसम खुशगवार, तब्दीली, प्री मानसून बारिशों का आगाज, बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला शुरू।
गडाब, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन, मलीर, सोहराब गोट में बादल बरस पड़े। आपको बताएं, शहर कायद के मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है। प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गडाब, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन, मलीर, सोहराब गोट में बादल बरस पड़े हैं। शहर कायद के मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है। प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गडाब, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन, मलीर, सोहराब गोट में बादल बरस पड़े हैं। शहर कायद के मौसम के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया है। प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गडाब, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन, मलीर, सोहराब गोट में बादल बरस पड़े हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियल सैयद से। जी दानियल, बताएगा कराची का मौसम कैसा है? जी सुबह बिल्कुल कराची में ठंडी हवाओं के बाद, हल्की आंधी के बाद अब जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। पहली मानसून की बारिश है जो कराची शहर में बरसी है। अपनी रहमत के बरसती कराची शहर का जो मौसम है इंतहाई खुशगवार, इंतहाई हसीन मौसम हो चुका है। इस वक्त पूरे शहर में कहीं काले तो कहीं सुरमई बादलों का राज है और शाम जो है वो इंतहाई हसीन बनाती है। दफातर से घर जाने वाले भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। घरों में लोग जो है वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश इस वक्त जारी है। मलीर में तेज बारिश और बहरिया टाउन में इस वक्त तेज बारिश हो रही है, जबकि शहर के दीगर इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश का आगाज हो चुका है और महकमा मौसमियात की जो पेशिंग हुई है वो दुरुस्त साबित हुई है। और कराची में आज मानसून की जो पहले स्पेल है उसका आगाज हो चुका है और इंतहाई हसीन मौसम हो चुका है कराची शहर का। काले बादल, सुरमई बादल, ठंडी हवाएं और बारिश से जो मौसम है वो खुशगवार होने के साथ अपनी सुधार है और शाम जो है वो कराची शहर की इंतहाई हसीन शाम इस वक्त हो चुकी है। जी तो दानियल, आप तो मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं, हवाओं की आवाज़ भी आ रही है। ये बताइएगा कि बारिश कब तक जारी रहेगी? सुबह कराची के वासियों की तो ये दुआ है कि जो बारिश अब शुरू हुई है वो थमने का नाम न ले, क्योंकि कराची शहर का जो मौसम था वो इंतहाई गर्मी और हद का मौसम था और कई ऐसे बाद जब मुल्क के तमाम इलाकों में बारिशों का आगाज हो चुका था। कराची में उस वक्त भी शदीद गर्मी का आलम था। अब गर्मी का जोर टूटा है, अपनी रहमत बरसा है, बारिश जारी है, ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम इंतहाई खुशगवार है। हम भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी टीम के हमरा और नाजरीन को लम्हा इस तमाम बारिश से आगाह कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिश है, सोहराब गोट के ऊपर, सुपर हाईवे के ऊपर इस वक्त बारिशों का जो है वो आगाज हो चुका है। गार्डन में, मलीर, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सोहराब गोट, मॉडल कॉलोनी, शाफिसल कॉलोनी, गुलबर्ग टाउन, गुलशन और गुलिस्तान जौहर समेत शहर के दीगर इलाकों में इस वक्त बारिश। जी ठीक है दानियल, आप तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हम तो स्टूडियो में हैं, हम नहीं एंजॉय कर रहे। आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक के शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में एलानिया के साथ बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात कई घंटे बिजली गायब रही। इलेक्ट्रिक के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। शहर में एलानिया के साथ बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात कई घंटे बिजली बंद रहने के बाद दिन में भी बिजली गायब है। जेल रोड के रिहायशियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने जीना दोभर कर दिया है। दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए बिजली आती है। तंग घरों में खवातीन और बच्चे बगैर बिजली के रहने पर मजबूर हैं। सख्त गर्मी में के इलेक्ट्रिक को शहरियों का कोई ख्याल नहीं। रोज़ाना 14 to 16 आवर्स लाइट जा रही है हमारी। सुबह जा रही है 3 घंटे, दोपहर को जा रही है 3 घंटे, रात को जा रही है 3 घंटे, फिर आती है रात को फिर 3 बजे चले जाती है। कोई स्केड्यूल नहीं है लाइट का, हमेशा लाइट कभी जा रही है कभी आ रही है। पूरा दिन हम लोग ऐसे होते हैं, काम धंधा नहीं कर सकते। बगैर शेड्यूल के तो बहुत जा रही है। तकरीबन एक लाइट शाम में गई थी 8 बजे और तकरीबन 2:30 बजे आई है रात में। बिल्कुल भी लाइट नहीं है यहाँ पे, ना पूरा दिन होती है ना रात में होती है। छोटे छोटे हमारे ये देखें घर हैं, मेरी वालिदा पेशेंट हैं,
क्या करें, हम कहाँ जाएं? के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। हाई लॉसेज एरियाज में 12 घंटे जबकि मुस्तस्ना इलाकों में शेड्यूल के तहत सिर्फ 3 घंटे की बंदिश की जा रही है। कैमरामैन शाजिब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजर भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर आ गए। कई घंटों की लोड शेडिंग के सताए ताजरों ने मोबाइल मार्केट को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि चंद दिनों से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। मोबाइल की फरोख्त और रिपेयरिंग का काम बुरी तरह मुतासिर है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हैं कराची सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, जहां पर ताजरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिरीन के मौक़िफ़ है कि जल्दी दुकानें बंद करने के हुक्म अहकामात जारी हुए हैं, लेकिन जब दिन में दुकानें और कारोबार खोलते हैं तो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। शदीद गर्मी और हफ्त के मौसम में कारोबार करना नहायत मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग के बायस कारोबार नहीं है, मुलाजमीन और दुकानों का किराया जो है वो अदा करना नहायत मुश्किल हो गया। इस वक्त भी एहतजाज जारी है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। एक रोड जो है वो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद खाली करा लिए गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे होने वाला जो एहतजाज है वो बदस्तूर जारी है। 3 घंटे से ज़ायद का दौरानिया हो चुका है, यह एहतजाज जारी है। ताजरों का कहना है कि जब तक KLFT की जानिब से तहरीरी तौर पर इस बात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि लोड शेडिंग का खात्मा या उसके दौरानिए में कमी की जाएगी, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी तादाद में ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं और यही मौक़िफ़ है कि टाइम बढ़ाया जाए जो दुकानें कारोबार खुले रखने का और साथ ही साथ जो लोड शेडिंग का दौरानिया उसमें कमी की जाए। एहतजाज जारी है, 3 घंटे से ज़ायद का दौरानिया हो चुका है। इस एहतजाज के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अतराफ में जो शाहराह रिगल चौक, जना रोड हो, सदर एम्प्रेस मार्केट का इलाका हो, इन मकामात पर शदीद ट्रैफिक जाम है और दफातर से घर जाने वाले जो अफराद हैं उन्हें मुश्किल। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। माई कलाची नदी में 2 नौजवान डूब गए। नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि डूबने वालों की शनाख्त रियाज और सैफुल्लाह के नाम से कर ली गई है, जिनकी उम्रें 16 से 17 साल के दरमियान हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे शाजिब हुसैन से। जी शाजिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त माई कलाची नदी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 अफराद जो है डूब गए हैं, जिनकी उम्र 17 से 16 साल बताई जा रही है, जबकि उनकी शिनाख्त जो की गई है वो रियाज और सैफुल्लाह के नाम से की गई है। यहाँ पर बड़ी तादाद में रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर मुसलसल उनकी तलाश का जो अमल है, उनकी जो लाशें जो डूबी हैं उनको जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन रमीज़ आपको दिखाया तो इस वक्त जो है रेस्क्यू अमला मौजूद है और उनकी तलाश का जो सिलसिला है जो जारी है। यहाँ पर बेहतरी खिदमात भी ली जा रही हैं, जबकि बताया जा रहा है अहले इलाके के मुताबिक ये ख़तरनाक नदी है जिसमें वो दोनों अफराद जो है नहाने के लिए आए थे, लेकिन उनका हाल अभी तक मालूम नहीं हो सका है। रेस्क्यू काम का कहना है कि उनको जो है जल्द अज जल्द जो है ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है नदी का जो पानी है वो नीचे उतर रहा है, यानी समंदर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी उनको मदद हासिल होगी। जबकि बताया जा रहा है ये नदी जो है काफ़ी ख़तरनाक है और पानी के नीचे जो है गहरी दलदल बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे मगरिब का टाइम होते जा रहा है तो इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोशनी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो रेस्क्यू काम का कहना है अगर लाशें नहीं मिलती तो जी ठीक है शाजिब, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने टीवी मेज़बान और सियासतदान आमिर लियाकत की कब्र कुशाई से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने आमिर लियाकत की फैमिली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों को रिलीफ मिल गया। मरहूम के पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। आमिर लियाकत हुसैन के साहबजादे और साहबजादी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के 23 जून के हुक्म के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। आमिर लियाकत की बेटी और बेटा अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा की। आमिर लियाकत के बच्चों के वकील सिया आवान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसे तो कल कोई भी आ सकता है। किसी फैन को पोस्टमार्टम का कोई इख्तियार नहीं, ऐसा हुआ तो गलत मिसाल कायम होगी। 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत के बाद आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। 18 जून को अब्दुल अहद नामी शहरी ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की थी। 20
23 जून को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। MNA आमिर लियाकत 9 जून को अपने कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजमीन की इत्तला पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी मौत की तस्दीक की गई। मकामी पेपर्स मिल्स की मनमानियां अरूज पर पहुंच गईं। मुल्क भर में नए निसाब की किताबें नहीं छप सकेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री अजीज़ खालिद ने कहा है कि हर हफ्ते और 15 रोज़ में मकामी कागज़ की कीमत बढ़ाई जा रही है। तलबा के लिए नए साल की किताबों की प्रिंटिंग नहीं हो सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री अजीज खालिद का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से मुकामी पेपर मिल से कागज की सप्लाई का मसला बढ़ता जा रहा है। मार्केटों में कागज ही नहीं तो किताबें कैसे छापेंगे। मुकामी पेपर्स मिल्स हर हफ्ते और 15 रोज में कागज की कीमत बढ़ा रही हैं। इसका नतीजा है कि मुल्क भर में अब तक कहीं नए निसाब की किताबें नहीं छप सकी। हमारे सामने जो मौजूदा पोजीशन आई है वो ये कि मार्केटों में कागज नहीं है और जो कागज है वो हर हफ्ते 15 दिन के बाद उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। तो एक पब्लिशर चाहे वो कराची का हो, लाहौर का हो, पेशावर का हो, कोयटा का हो, कहीं का भी हो, वो उस किताब की प्राइस को तयन कैसे करेगा। उसका नतीजा ये है कि सिंध टेक्स्ट बोर्ड अभी तक प्राइसिंग फार्मूला फाइनल नहीं कर सका। चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग ग्राफिक एंड आर्ट्स इंडस्ट्री ने हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत मुकामी पेपर मिल्स की कागज की मनमानी कीमतों में इजाफे पर नोटिस ले। मुकामी कागज के मेयार को सख्ती से कंट्रोल किया जाए, साथ ही कागज की दरामद पर भारी टैक्स और ड्यूटी कम की जाए। मेरी अरबाब इख्तियार से मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी चीज़ को ख़रीदना और उसको इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन आप जो लोकल है उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करें, उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं और उसके साथ साथ इंपोर्ट के ऊपर कागज़ की ड्यूटी को कम करें। प्रिंटिंग इंडस्ट्री ने मुतालबा किया कि कागज की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, तालीमी किताब के कागज की दरामद की इजाजत दी जाए। ऐसा ना किया गया तो नए निसाब की किताबें नहीं छप सकेंगी। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने के करीब पहुंच गया। पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट पर बसें रवां हफ्ते ही चलाए जाने का इम्कान है। टूटा खुदा खुदा करके कराची वाले हो जाएं तैयार, शहरी अब नई और जदीद बसों में सफर करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट पर बसें रवां हफ्ते ही चलाए जाने का इम्कान है। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस पीपल्स बस सर्विस के किरायों का तयन नहीं हो सका। बस का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किराया क्या होगा, फैसला ताहाल न हो सका। मजमूई तौर पर पीपल्स बस सर्विस मंसूबा 250 बसों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 240 कराची के 7 रूट्स पर, जबकि 10 बसें लाड़काना के एक रूट पर चलाई जाएंगी। 250 में से अब तक 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। पीपल्स बस सर्विस का पहला रूट मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर रूट्स पर बसें कब चलेंगी अब तक फैसला नहीं हुआ। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आदियाना, सिटी 21। जहरा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। वालिदैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि दुआ ज़हरा कम उम्र है, किसी भी फॉरम पर इंटरव्यू देने से रोका जाए। दुआ ज़हरा को बैरून मुल्क ले जाने का खदशा है, दुआ ज़हरा को बाहर जाने से रोका जाए। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्ज़ा वहाब शहर कायद की तामीर और तरक्की के लिए पुराज़्म हैं। उनका कहना है कि इमरान खान कन्फ्यूज़ थे और कन्फ्यूज़ रहेंगे। उनकी कॉल पर जब कारकुनान पहुंचते हैं तो वो खुद गायब हो जाते हैं। कराची के पार्क्स को बहाल करने के लिए मिर्ज़ा वहाब मुतहरिक औरंगी टाउन के 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मिर्ज़ा वहाब ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहा कि इमरान खान मार्च की कॉल देते हैं और जब कारकुनान पहुँचते हैं तो खान साहब गायब हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को मार्च की कॉल दी है। यार मार्च की कॉल दी है तो बड़ा ज़माना हो गया। वो हर बार कॉल देते हैं, कारकुनान आते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं। और खान साहब माशाल्लाह खुद बनी गाला में बैठ के ऑनलाइन खिताब करते हैं पोलो की जैकेट पहन के, राइट। तो अब उनका कारकुन भी कह रहा है भाई अगर लीडर हो, हकीकी लीडर हो तो हमारे साथ आके खड़ा हो जाओ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब ने कहा कि ऑरेंज लाइन की बसें आ चुकी हैं, जुलाई के आखिर तक बसें चलेंगी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पीटीआई के बलदाती इलेक्शन के उम्मीदवारों को हिरासत किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन खामोश है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम जमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम का मकसद चोर लुटेरों को रिलीफ देना था, नैब तरमीम का फ़ायदा सब चोरों को होगा।
सबसे बड़ा मसला जो आजकल हो रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो 14 अजला हैं जहां पे बल्दियाती इलेक्शंस की कैंपेन जो है तकरीबन शुरू हो चुकी है, नॉमिनेशंस फाइल हो रही हैं। सिंध में जो 14 अजला हैं जहां पे पहले फेज़ के अंदर इलेक्शन आना है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको अगवा किया जा रहा है और उनके साथ साथ इन उम्मीदवारों के जो सेकेंडर और जो प्रपोजर्स हैं उनको जो है बड़े अफसोस की बात है कि जब उनकी स्क्रूटनी की डेट आई तो उनको उठा लिया गया, उनको गायब कर लिया गया, पुलिस के ज़रिए उनको गायब करा दी गया, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको पैसों की ऑफ़र्स की जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात है और जो दुख की बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। सो मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप से भी कहूँगा कि सूबे सिंध के अंदर जो एक प्री पोल रिगिंग चल रही है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का खामोश तमाशाई बनकर बैठना, इसका नोटिस लिया जाए। यही चाहते थे क्या कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो 215 रुपये में भी कराची अब जो है पाकिस्तान में ना मिले? क्या ये PDM वाले यही चाहते थे कि मुल्क भर के अंदर लोड शेडिंग शुरू हो जाए? क्या PDM वाले यही चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो जाए कि लोगों की जो है चीखें निकल जाएं? जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं अरबों रुपए के, उनके केसेस माफ़ किए जा रहे हैं। सो बेसिकली मकसद जो था मुल्क भर के अंदर जो मकसद था वो सिर्फ एक मकसद था PDM का। वो इनका मकसद ये था कि मुल्क के अंदर जो है एक निज़ाम ऐसा लेकर आना है जिसके ज़रिए जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनके केसेस का ख़ात्मा हो सके। आज इन्होंने नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, जो तरमीम लेकर आए हैं, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? नैब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे इनको लाके अपने सामने खड़े करने का। इलेक्शन के दौरान कायदीन की जिम्मेदारी है कि कारकुनों को कंट्रोल करें। सियासी जमातों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़िमनी इलेक्शन छुट्टी वाला दिन होना चाहिए ताकि टर्नआउट बढ़े। बलदाती इलेक्शन में टर्नआउट ज़्यादा होगा। इंतखाबात में बदकिस्मती से इस किस्म के वाक़यात होते हैं और जो नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ जिम्मेदारी हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। उन तमाम सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी बनती है जो उस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होते हैं। तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं, उनको अपने कारकुनान को, अपने उम्मीदवारों को, अपने अहदेदारों को इस बात को पाबंद करना चाहिए, उनको तलकीन करनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इंतखाबात में इस हद तक ना चले जाएं कि वहाँ खुदा न खास्ता इस तरह की क्लैशेस हों जिसमें लोगों की जान चली जाए। हमें उससे बचना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसको छुट्टी के दिन रखे हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर सकें। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया। अमेरिकी खाम तेल $6.10 फ़ी बैरल सस्ता होकर $104 फ़ी बैरल से नीचे आ गया, जबकि लंदन ब्रेंट ऑयल भी $5.87 सस्ता होकर $109 से भी नीचे आ गया। खाम तेल के दरामदी ममालिक के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में खाम तेल की मुसलसल बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गए। अमेरिकी खाम तेल 5.62% कमी से $103.38 फ़ी बैरल तक गिर गया और बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल $5.87 फ़ी बैरल सस्ता हो गया। कारोबार के दौरान लंदन ब्रेंट ऑयल 5.12% कमी से $108.81 फ़ी बैरल तक गिर गया। 2 हफ्ते में अमेरिकी खाम तेल $17 फ़ी बैरल सस्ता हो चुका है, जबकि लंदन ब्रेंट ऑयल $13.19 फ़ी बैरल तक गिर चुका है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन का मकसद अमेरिकी ईंधन की लागत को कम करना है। तवक्को है कि अमेरिकी सदर कांग्रेस से मुतालबा करेंगे कि वो पेट्रोल पर वफाकी टैक्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें ताकि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की कीमतों में कमी से पाकिस्तान पर तेल के दरामदी बिल का बोझ कम होगा। IMF के साथ मुआहदे तय होने के बाद फंड्स मिलने पर डॉलर सस्ता होने के बाद ही पेट्रोलियम मसूनात में कमी हो सकेगी। अशरफ खान, सिटी 21। क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में नुमाइश का आगाज हो गया है, जिसको पोशीदा व अयां का नाम दिया गया है। 2 हफ्ते जारी रहने वाली इस नुमाइश के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में खूबसूरत मुसव्वरी के रंग छा गए। आर्टिस्टों ने कैनवस पर ऐसे शाकार बनाए जिन पर हकीकत का गुमान होता है। पोशीदा व आया के नाम से मुनक्किदा ग्रुप एग्जीबिशन में इमर्जिंग आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार खान और उम्मे हबीबा खान के फन पारे रखे गए हैं। बासलाहियत आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार खान ने कोयले की कान में काम करने वाले कानकुने के रवैयों को बड़ी महारत से उजागर किया है। मजदूरों के चेहरों को भी बड़ी खूबसूरती से कैनवस पर सजाया है। मेरे काम में ये है कि मैंने चारकोल यूज़ किया है और ये वो चारकोल है जो कि वहाँ पे माइंस वगैरह से निकाला जाता है। ये वो ओरिजिनल कोयला है जो वहाँ के कानों से निकाल के निकाला जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि एक आर्ट एज अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में कुछ नया करूँ
जो कि मैंने अपनी तरफ से एक एफ़र्ट दी है और कुछ नया करने की कोशिश की है। उम्मे हबीबा खान ने परों से कैनवस पर अपने फ़न को बड़ी खूबसूरती से ढाला है। ये बेसिकली मेरे थीसिस का कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर मैंने एक फेदर की स्टडी की थी। बेसिकली उसको मैंने लोगों से रिलेट किया था कि किस तरह से दुनिया में हम लोग रह रहे होते हैं, किस तरह से हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे साथ बर्ताव कर रहे होते हैं। तो उसको बेसिकली मैंने अपने काम पर प्रेजेंट किया हुआ है। क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में शानदार शाहकार देखकर शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। ये ग्रुप एग्जीबिशन 4 जुलाई तक जारी रहेगी। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा असफ़हानी, सिटी 21।